Very good morning. Again, we are meeting for something from English grammar, and I am very happy again to meet all of you. Received few calls, received few comments, um, got some not suggestions, but uh, like it was like people were thinking that these things will be simple. Definitely, grammar is not that much simple, but when we learn with this method, it looks like easy. So first of all, when we see that, we just think that everything is fine and everything is gettable. But definitely, it is grammar, and especially the languages of chachi जिसको हम कहते हैं. So it's very tough sometimes. So let's forget all of this. Uh, समझ रहे हो वही अच्छी बात है. और इस तरह से जो हमने कहा था कि फन और फिर लर्न, मज़े करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा ध्यान में भी रहेगा. और आई थिंक दैट हैज़ बीन फ्रूटफुल फॉर यू. अगेन आई एम सेइंग that you have to do two things. You have to make yourself and your family safe first, priorities for that. And the second, कि always have the question answer sessions, always have that उसको हम कहेंगे जिज्ञासा, मुझे जो कहना है तो वो आपके क्यूरियोसिटी जिसको हम कहते हैं वो होनी चाहिए. एंड प्लस गेट विथ मी विद द प्रैक्टिस सेशन. हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी. देखिए जितनी भी उलझने आई थी वो सब उन्होंने लास्ट में यही मान्य किया कि हाँ एक्चुअली हम समझने में गलती कर दी है, और कई बच्चे बहुत अच्छी तरह से उसको ले रहे हैं. तो दैट इज़ वन ऑफ द हैप्पी थिंग फॉर मी. गोइंग फॉर द नेक्स्ट प्राइमरी ग्रामर और प्राथमिक व्याकरण के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे. लास्ट सेशन वी आर डन विथ which one was that? I think it was modal auxiliaries. बराबर. उसके बाद में हमने कई सारे ग्रामर के जो बेसिक्स थे उनकी तरफ देखा. Now we are moving to one of the very important and one of the very casual one जो आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे. So ऐसी एक विधा को लेकर, ऐसे एक प्रकार को लेकर आज हम मिल रहे हैं, and that is question tag. सिंपल लॉजिकल अगर हम सोचे तो बहुत दफ़े से हो जाता है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर अगर कुछ करना है तो करेंगे तो बस यूँ ही करेंगे. मतलब ठीक है, क्वेश्चन टैग आ गया, आज तक कभी सोचा नहीं कि क्यों आया होगा. देखिए ये चीज़ इट्स नॉट लाइक कि इट इज़ ओनली इन इंग्लिश. डेफिनेटली इन माई और योर लैंग्वेज वी आर यूजिंग इट. आप मराठी में उसको यूज़ करते होंगे, देखिए गुजराती में उसका यूज़ होता है, पंजाबी में उसमें यूज़ होता है, हिंदी भाषा उसका उपयोग करती है. इसीलिए क्वेश्चन टैग भले ही हमारी लैंग्वेजेस के अंदर ऑफिशियल नहीं है, बराबर, जस्ट बिकॉज के दैट इज थिंग ऑफ स्पीकिंग एक्चुअली. पर जब हम इंग्लिश की तरफ देखेंगे तो हमें वही चाहिए ना. वी डोंट वांट टू बी दैट स्क्रूटिनी गाइज और एवरीथिंग. हम बड़े लेवल पे तो जाएंगे ऑफ कोर्स, भगवान करे ऐसा ही हो, बट we are just thinking for now that at least we will be able to just read that language. read का मतलब ये आशका goes to the marriage ऐसी बात नहीं चल रही. read that means reading and just getting it. as soon as we read that we will be getting this. इतना तो हम पढ़े. then the next thing comes like speaking. तो speaking के लिए तो हम कर रहे हैं, इसीलिए question tag even exists in our language, in native languages of India. बराबर. इसलिए ज़्यादा डरने की बात नहीं है. देखिए कई दफ़े से होता है कि हम पूछते हैं किसी को कि तू झूठ बोल रहा है ना. तो ये जो है ना है, व्हाट इज दैट? दैट इज क्वेश्चन टैग. हम अक्सर इसका यूज़ करते हैं, बराबर. मम्मी में भी शायद आप बाहर से आओगे, कुछ उथला पुथल करके आए, जो कि हम हमेशा करते हैं बच्चे लोग. तो मम्मी भी पूछती है आज कोई शरारत की लग रही है नहीं. तो ये सब चीज़ें हमारे भी वातावरणों के अंदर, हमारे भी लैंग्वेजेस के अंदर है, बट सिर्फ उसको हमारी लैंग्वेज ने इतना ऊपर नहीं माना कि उसको हम व्याकरण की पद्धति से सीखे. इसलिए मैंने इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया कि ये प्राइमरी ग्रामर है, प्राथमिक व्याकरण है. इसीलिए क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और सेकेंड इसीलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि दिस इज अबाउट ग्रामर.
सो लेट्स गो फॉर दैट, एक्सेप्ट इट एज ग्रामर। क्वेश्चन टैग बहुत ही सिंपल है। जो चीज आपको दिमाग में रखनी है, शायद मैंने हाँ यहाँ पे लिखवा के रखी ऑलरेडी, जस्ट बिकॉज के मुझे ये भी सजेशन आया कि बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ थीम्स होंगे, बोर्ड में अगर कुछ एक आध कीवर्ड होगा तो दैट वुड बी इजी। तो बाद में उन्होंने वो भी बोला कि आप बोल ही रहे हो बट स्टिल लिख लो, तो वी आर जस्ट डूइंग दैट। असर्टिव एंड इम्पेरेटिव, वेरी सिंपल। ये दो जो वाक्यों के प्रकार हमने देखे, देखिए हमने क्यों पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा, हमने क्यों पहले मोडाल ऑक्सिलरीज पढ़ा, हमने क्यों पहले टेंस पढ़ा। ये सब चीजें जो है वो ये आगे जब जाएंगे तो वी विल नीड द बेसिक्स एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो हमने जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े उनमें से असर्टिव और इम्पेरेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड, हमने इंट्रोगेटिव को नहीं छुआ, यहाँ पे ना ही छूने वाले हैं, ना ही क्वेश्चन टैग का वहां पे कोई काम है। क्वेश्चन टैग जो है, जो क्वेश्चन मार्क है, वो लगता है सिर्फ क्वेश्चन टैग। ये जो ग्रामर का सेक्शन है, इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन है, वो वहां पर आने वाला नहीं है। तो वेरी सिंपली व्हेन यू नो वी आर गोना स्ट्रेच दिस इज द वन असर्टिव एंड सेकंड वन इज इम्पेरेटिव। इन दो वाक्यों के ही अंदर, उसमें भी इम्पेरेटिव तो बाद में जब हम देखेंगे कि कुछ अपवाद एक्सेप्शन होते हैं हर चीज़ के अंदर। हमने आर्टिकल्स देखे, तो आर्टिकल्स में भी हमने ऐसे देखा कि कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना, तो वो भी चीज़ हम देख रहे हैं। इसीलिए बार बार आपसे विनती है कि आप सब कुछ नोट डाउन करिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। देखिए हम लॉजिकली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बुक का जो बुकिश ग्रामर है उसके साथ हम नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के कंसेप्ट्स के साथ, और उनकी क्या लॉजिक हो सकते हैं या फिर क्या लॉजिक है उनके साथ हम सब जा रहे हैं। और हमारा प्लस हम इतना ऐड कर रहे हैं कि हम इसको फनी बना रहे हैं, ईज इसमें रख रहे हैं, ताकि हम तो फिलहाल 10वीं 9वीं के बच्चे हैं, बट जब 8वीं या 7वीं का भी बच्चा कोई इसे देखे तो ही और शी कुड अंडरस्टैंड दिस, कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये सब हमने दिमाग में रखा और इसीलिए हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन टैग में जो हमने बात की, सबसे पहली आपको शायद नोट डाउन करना है तो कर लीजिए कि ओनली असर्टिव सेंटेंसेस विल बी देयर एंड इन एक्सेप्शन, अपवाद के जगह पे जो हम बाद में पढ़ने ही वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर, वो है इम्पेरेटिव। तो 2 प्रकार के जो वाक्यों के प्रकार हैं वही हम इसके साथ खेलने वाले हैं। तो क्वेश्चन टैग को शुरुआत करते हैं ऑफिशियली। देखिए क्वेश्चन टैग जैसे हमने देखा कि माँ हमसे पूछेगी कि आज कोई शरारत की है नहीं या नहीं, तो ये जो है इसको सिंपली हम कहेंगे क्वेश्चन टैग। हमारी लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं कि वो बहुत बकवास है, नहीं, ये सब जो है क्वेश्चन टैग के साथ लैंग्वेजेस जाती है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसका थोड़ा सा प्रोलिफिक एरिया है, इसका थोड़ा सा बड़ा एरिया है, इसीलिए वी आर जस्ट गोइंग विद द स्टेप्स। फर्स्ट ये है, आपको ये ध्यान में आया होगा कि असर्टिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ ही क्वेश्चन टैग काम करता है। इट ओनली वर्क्स विद देम, बराबर, जो 2 है उनके साथ। अब यहाँ पे एक सेंटेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड दैट इज आशिका गोज टू द मैरिज डजंट शी। कुछ चीजें हैं, हमने कई दफे, शायद आपने पढ़ा भी होगा, आपने कई दफा सुना भी होगा कि अगर क्वेश्चन टैग आ जाता है तो आगे क्या करना है, प्रोनाउन, वो सब जो है उनको हम अभी स्टेप वाइज करेंगे और इस तरह से कि आप शायद इसको कभी ना भूल पाए। आई होप फॉर दैट। तो आशिका गोज टू द मैरिज डजंट शी, इस वाक्य के अंदर हमें सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, मैंने वो भी करके रखा, दिस इज नॉट माई स्टाइल ऑफ टीचिंग के आप बोर्ड पे कुछ करो, आप फिर किताब हाथ में लो और फिर पढ़ो और मैं रूल यहाँ पे पढ़ूंगा और फिर आपको बताऊंगा। अनलेस एंड अनटिल इट इज इन माय माइंड, तो आपके माइंड में कैसे जाएगा। तो इसीलिए बट स्टिल कई लोगों की गुजारिश थी और इसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आई डिड दैट। तो सबसे पहली चीज जो है कि जब भी कोई सेंटेंस आएगा और आप उसको स्वर्णाक्षरों से लिख लेना है तो लिख लीजिए कि वो सिर्फ इन 2 प्रकारों में होंगे। दूसरा, जब भी आप जिस किसी वाक्य सेंटेंस को इफ यू वांट टू कन्वर्ट
विथ क्वेश्चन टैग। आपको उसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने का मतलब क्वेश्चन टैग लगाना है। तो आपको यूज करना है एक कॉमन सेंस, और वो ये है कि वाक्य, हमने ये पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस के समय कि वाक्य सकारात्मक और नकारात्मक कैसे हो सकते हैं। नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नो, ये सब जब हम यूज करेंगे तो वाक्य नकारात्मक मतलब नेगेटिव बन जाता है। बराबर। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी को दिक्कत होगी, पर अगर किसी को लगे कि अरे अब ये नया क्या, हमने सब कुछ पढ़ा है और इसीलिए हम उन बेसिक्स के साथ बात कर रहे हैं। सो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग जो है, एक ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी, उसके साथ में नॉट, और लास्ट में जो हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो जब लगाएंगे यहाँ पे डजंट शी फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम नकारात्मक करेंगे अगर हमारा सेंटेंस सकारात्मक मतलब पॉजिटिव है तो। एंड इफ आवर सेंटेंस इज नेगेटिव देन द क्वेश्चन टैग वुड बी पॉजिटिव। कैसे, क्या, हम प्रैक्टिस करने ही वाले हैं। आपको बस ये नोट डाउन करना है कि क्या हम देख रहे हैं धीरे धीरे। पहली चीज ये, अब वो बेसिक है। पहली ऑफिशियल यहाँ पे पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। सेकेंड जो रूल हमें ध्यान में रखना है, या जो चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो ये कि आशिका गोज टू द मैरिज, यहाँ पे हमें जो कहा जाता है, या टिपिकली अब तक जो हम क्वेश्चन टैग पढ़े हैं, किताब में पढ़ते हैं, उनमें तो ये बताया होता है कि यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। वो इतना भी नहीं कहते हैं कि मोडाल ऑक्सिलरी भी आ सकता है, बट दोनों जब आएंगे उनके साथ प्रोनाउन यूज करेंगे। अब प्रोनाउन कौन सा, क्या, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। पर अब जब हम ये कहते हैं आशिका गोज टू द मैरिज, यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है, तो वही चीज हमें ध्यान में रखनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़े हैं, इसके ये सब होने के बाद में फिर एक बार किस चीज का क्या होगा, वो एक छोटी सी लिस्ट हम करके देख लेंगे, फिर आपको पता चलेगा। बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कई दफे से होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, बराबर। तो इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलते हैं, और जब आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगे तब आप क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कंपलसरी आपको ऑक्सिलरी या मोडाल ऑक्सिलरी यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी भी कहते हैं। तो आशिका गोज टू द मैरिज डजंट शी, यहाँ पे ये जो गोज है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे, इसीलिए बहुत सिंपल ये स्वरूप होते हैं टू डू के, बराबर। इसीलिए अगर कोई आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो वहां पे आपको टू बी या टू के स्वरूप को यूज करना है। जैसे कि डू, अगर प्लूरल है, यहाँ पे आशिका सिंगुलर है इसीलिए गोज आया। अगर यहाँ पे दे होता या फिर स्टूडेंट्स होता तो यहाँ पे गो आता। ये सब हम पढ़े हैं टेंस के वक्त पे, इसलिए इसके बारे में भी शंका ना रखिए, मैं बार बार ये चीज दोहरा रहा हूँ। इसीलिए सिंगुलर है इसीलिए गोज आया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर को ईएस या एस लगता है वर्ब को। ये हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के वक्त पढ़ा है, बराबर। अब गोज आया तो मुझे यहाँ पे उठाना है डज। क्यों? क्योंकि ये टू डू के स्वरूप है। अगर हेल्पिंग वर्ब इफ नॉट कम देन वी विल यूज टू डू, एंड टू डू के अंदर कौन सा, तो डू डिड डन। डन के साथ हमें कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब की तरह से देख रहे हैं, वर्ब की तरह से नहीं, बराबर। इसीलिए वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दिस कि इफ नॉट आएगा, टू डू नहीं आएगा, तो डू, डिड और डज। और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डेफिनेटली डज आएगा, बराबर, अगर वो सिंगुलर है, जो कि यहां पे है, बराबर। दूसरा, अगर प्लूरल है तो डू आएगा, और तीसरा अगर डिड है तो वहां पे आएगा, सॉरी, यहां पे अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात चल रही है तो सिंगुलर हो या प्लूरल, वहां पे आएगा डिड। वेरी सिंपल, बराबर। फर्स्ट हमने समझ लिया, अगर वाक्य नकारात्मक है तो सकारात्मक क्वेश्चन टैग बनेगा, अगर वाक्य सकारात्मक है तो नकारात्मक क्वेश्चन टैग बनेगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम वो चीज करेंगे। अगर वाक्य नकारात्मक होता, यहाँ पे होता कि आशिका डज नॉट गो टू द मैरिज, तो यहाँ पे डज शी आता,
क्योंकि हमने रूल पहले क्या पढ़ा है, अगर वाक्य सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक आएगा। इसीलिए गोज के साथ हमने डज यूज किया, और नॉट इसीलिए किया क्योंकि वाक्य सकारात्मक है, इसलिए नॉट लगाया। और आगे जो हम तीसरी चीज हमें समझनी है, चौथी चीज, नॉट हमने समझ लिया, वो ये है कि आज का भले ही यहां पे है, बट जब हम क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, जैसे कि यहां पे है डजंट शी, तो हमें ऐड करना है आशका का एक्यूरेट प्रोनाउन। आशका कौन, तो सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, कई दफे हमें कोई नाम समझ में नहीं आते, तो जहां तक हमें समझ में आएंगे तो हम उसको कर देंगे कि दिस इज शी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर यहाँ पे आता किरण गोज टू द मैरिज, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, क्योंकि किरण बेदी बहुत आइडियल IPS ऑफिसर थी, तो किरण लेडीज भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, इसीलिए वहां पे जब भी कंफ्यूज हो गए तो आप ही ऑब्लिक शी कर सकते हो, बराबर। बट अदरवाइज हमें आशका के लिए उसके एक्यूरेट प्रोनाउन को उठाना है। यहाँ पे अगर जैसे मैंने कहा स्टूडेंट्स होता, तो यहाँ पे दे होता, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए उसकी जगह पे यूज होने वाला जो वर्ड है जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं वो दे है, क्योंकि वो प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, बराबर। वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अब शायद क्वेश्चन टैग मतलब क्या, ये शायद ध्यान में आया होगा। मैंने सबसे पहली चीज हमारे लैंग्वेज के अंदर आपको कही, और वो ये थी कि क्वेश्चन टैग कभी भी इन दो सेंटेंसेस के बाहर काम नहीं करेगा। दूसरी चीज, क्वेश्चन टैग हमारे लैंग्वेज में भी उपलब्ध है, बट वो हम ऑफिशियली नहीं पढ़ते। और तीसरी चीज ये कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन टैग हैज इट्स प्रोलिफिक स्टेज, प्रोलिफिक प्लेटफॉर्म, तो इसीलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको वो लिस्ट अभी मैं दे देता हूं जो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा के यूज करनी है, बराबर। फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं कुछ चीजें कि आपको असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही वो होने वाला है। असर्टिव हमने देख लिया, देखने वाले हैं। इंपेरेटिव हम देखेंगे, पर थोड़ा सा एक्सेप्शन, अपवाद के स्वरूप, जो रेगुलर रूल्स नहीं होते हैं उसके अलावा, कि कहां पे क्वेश्चन टैग अलग होगा वो बताने के लिए हम उसका भी सेशन लेने वाले हैं। अब कुछ चीजें मैं मिटा देता हूं, इसको एज इट इज यहां पे रहने देते हैं, बराबर। अभी आपका जो कंफ्यूजन होने वाला है या हो सकता है उसके साथ हम चले जाते हैं। वो ये कि आशका गोस टू द मैरिज, सर आपने बोला, और यहां पे कोमा करके डजंट शी। अगर किसी ने वाक्य दिया कि ये तो सकारात्मक वाक्य है सर, ये नकारात्मक हुआ, अभी नकारात्मक वाक्य लो, तो वो भी हम कर लेते हैं कि डॉन इजंट या इज नॉट, जो भी है, ये उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, बराबर। डॉन इजंट अ गुड प्रोफेशन, बराबर। अब यहां पे जब हम सोचेंगे कि डॉन इजंट अ गुड प्रोफेशन, तो हमें क्वेश्चन टैग करते वक्त इतनी चीज याद रखनी है, एज इट इज पूरा लिख लेना है आंख मूंद करके, और बाद में कोमा लगा के कोमा यूज करना है। पंक्चुएशन मार्क का हम लेक्चर लेने वाले थे, पर वो छोटे बच्चों की तरह हो जाएगा, इसलिए हमने लिया नहीं। तो कहाँ पे यूज करना, कोमा, सेमीकोलन, हाइपेन, इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमास, बराबर। कैरेट कहाँ पे यूज करना, तो मुझे इतनी अपेक्षाएं हैं आपसे कि आप ये सब जानते हैं। बढ़ते हैं हमारी इसके ओर। डॉन इजंट अ गुड प्रोफेशन, कोमा, इज इट। यहां पे डॉन क्या है, यहां पे डॉन किसी का नाम नहीं है, ये किसी प्रोफेशन की तरफ इंगित कर रहा है, ध्यान आकर्षित कर रहा है। जैसे कि डॉन है, गैंगस्टर्स है, वो इसीलिए। तो डॉन इजंट अ गुड प्रोफेशन, और प्रोफेशन है इसीलिए हमने इसको ही और शी नहीं किया। चलो ये तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको सर्वनाम हमने पढ़े हैं तो आपको पता होगा, जाने दो। डॉन इजंट अ गुड प्रोफेशन, इज इट, कितना सिंपल हमने इसको कर दिया है, देख लीजिए, वेरी सिंपल, बराबर। इट क्यों लगाया उसके बारे में आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बाकी है इजंट यहाँ पे आया इसीलिए हमने यहाँ पे इज यूज किया, बराबर।
ओके ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब्स आ सकते हैं, और फिर कई जो बच्चे होते हैं जिनके इंग्लिश के बारे में थोड़े से तोते उड़ते हैं या फिर उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, उनके लिए मैं कह दूं कि नाउ वी आर जस्ट डूइंग वन थिंग, कि हम सारे के सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको यहाँ पे लेंगे और मोडाल ऑक्सिलरीज भी लेंगे, क्योंकि वो भी आते हैं क्वेश्चन टैग के अंदर। ये मिक्सचर हमें करना है, इसीलिए सब देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी शायद लिख ले तो बेहतर हो जाएगा। फर्स्ट जो चीज है वो है एम, बराबर, ये पॉजिटिव है, बराबर, और ये उनके नेगेटिव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पॉजिटिव तो हमको सब पता है, नहीं पता है तो अब पता भी चल जाएंगे। और उनका नेगेटिव में क्या होता है, सब जगह पे नॉट का शॉर्ट फॉर्म आएगा, बराबर, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगा, ऐसे एंटी का सब जगह पे। पर फिर भी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारे ध्यान में भी आ जाएगा कि अच्छा हेल्पिंग वर्ब्स मतलब ये और मोडाल ऑक्सिलरीज मतलब ये, इनके अलावा क्वेश्चन टैग होने वाला नहीं है। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, बराबर। बढ़ते हैं फिर से उसकी ओर। जैसे कि एम है, तो एम का नेगेटिव क्या बनेगा, आरंट, बराबर। अब ये क्यों एम है तो एमंट क्यों नहीं, एम नॉट क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी मैंने जैसे बोला कि इंग्लिश है, टेडी है, पर हमारी है, चाची है, छोड़ दो। पर एम की जगह पे आरंट आएगा, बराबर, अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे, बराबर। यहाँ पे वो चीज आपको दिक्कत देगी नहीं, पर आपको इतना ही याद रखना है कि जब भी पॉजिटिव आएगा उसका नेगेटिव क्या करना है, और नेगेटिव आएगा तो आपको सिर्फ नॉट निकालना है, अदरवाइज यू विल बी पुटिंग इट एज इट इज, बराबर। आगे बढ़ते हैं उसके साथ। दूसरा है इज, तो इसका भी आपको पता है, इजंट। हम ये सब इसीलिए दोहरा रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, पर चूंकि हम क्वेश्चन टैग को बेसिकली और थरोली अगर पढ़ना है तो ये सब चीजें आपको लिखवा लेनी है, और इसीलिए हम इस सेशन के साथ चले जा रहे हैं। इसीलिए एम, इज का इजंट होगा नेगेटिव के अंदर, आर का आरंट होगा, बराबर। ये सब चीजें आपको धीरे धीरे ध्यान में रखनी है। एम इज आर है, फिर है वॉज, इसको सेशन वाइज ले रहा हूं मैं क्योंकि ये सब प्रेजेंट टेंस के हैं। दूसरा है वॉज, तो वॉज का बनेगा वॉजंट। तीसरा है वर, तो वर का बनेगा वरंट। कितना सिंपल है, सिर्फ एन एपोस्ट्रोफी और बाद में टी, तो एन एपोस्ट्रोफी टी, एंड, दैट मींस नॉट का शॉर्ट फॉर्म, उतना ही आपको लगाना है। पर कई कई जगह पे कोई अपवाद है तो उसको भी हम जांच ले, इसलिए हम कह रहे हैं। और साथ में ही कि कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम जान रहे हैं। तो दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। अभी फ्यूचर के बारे में अगर देखना है तो विल, इसका बनेगा वोंट, शैल, इसका बनेगा शैंट, बराबर। ये सब चीजें कितना सिंपल है। ये शायद आपको अभी तक आया होगा, नहीं होगा पता नहीं, बट शल का हो जाएगा शंट, शालेंट नहीं होता है, बराबर, इसलिए शल शंट। अब ये सब हुए हेल्पिंग वर्ब्स। इसके साथ और हेल्पिंग वर्ब्स है जो हमने देखे हैं, वो है हैज, हैज का बनेगा हैजंट, इन्हीं के भाई साहब है हैव, वो बनेंगे हैवंट, वेरी सिंपली। उसके बाद में है हैड, वो बनेंगे हैडंट, कितना सिंपल है। और इसके अलावा जितने भी आएंगे वो सब आएंगे तो वो या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तो वर्ब ईएस के साथ आएगा या एस के साथ आएगा, और पॉपुलर प्लूरल है सॉरी, तो एज इट इज आएगा। जैसे कि वाक्य में आया दे गो, तो हम क्या करेंगे, वहां पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, तो क्या करेंगे, वो भी हम रिपीट कर रहे हैं कि वो टू डू के स्वरूप है, इसीलिए
हम यूज करेंगे अगर सिंगुलर है तो डज, अगर वाक्य नकारात्मक है तो डजंट, जिसे हमने पहले देखा, बराबर। तो यहाँ पे हम कर ही देते, चलो डजंट। अगर वो प्लूरल है तो डोंट, इसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं इसलिए डोंट फियर, बराबर। और थर्ड वन है अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो डिडंट, बराबर। तो कौन सा नकारात्मक सकारात्मक कैसे बनेगा, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। इसके बाहर आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, वेरी सिंपल, बराबर। कोई कुछ नहीं पूछेगा, इसीलिए आपको इसके बारे में निश्चिंत हो जाना है। और सेंटेंसेस सिर्फ असर्टिव और इंपेरेटिव आने वाले हैं, इसीलिए तो आपको आंख मूंद करके इस क्वेश्चन टैग वाले सेशन के साथ खेलते रहना है, बराबर। ऑलवेज हैव प्रैक्टिस ऑफ इट। देखिए, जब आपको साइकिल चलाना आ जाएगा तब आप हाथ छोड़ के भी चलाओगे, और ये आई बिलीव। इसीलिए एम इज आर हो गया, हैज हैव हैड हो गया, वॉज वर हो गया, शैल विल हो गया, और टू डू। जब वर्ब अकेला आएगा, उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, वो सिर्फ तीन चीजों में होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट सिंगुलर आएगा तो डजंट, वाक्य अगर नकारात्मक है तो डज, अगर प्लूरल आएगा तो डोंट, वाक्य नकारात्मक है तो डू, और अगर सिंपल पास्ट टेंस है तो डिड, अगर वाक्य नकारात्मक है और वाक्य सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग आएगा डिडंट ही, डिडंट दे, ऐसे, बराबर। इसके एग्जांपल्स भी हम देखने वाले हैं। उससे आगे ये सारी लिस्ट आपको लिखवा कर लेनी है, तभी आपके जहन में क्वेश्चन टैग आएगा, बराबर। आई एम अगेन कुछ जो है मोडाल है, वो मोडाल भी इसी के साथ आते हैं। उन मोडाल को भी अभी हम देख लेते हैं कि पॉजिटिव में अगर मोडाल आएंगे तो नेगेटिव में क्या होगा। सिंपल चीज है, वहां पे भी नॉट हम यूज करने वाले हैं, जैसे कि कैन, तो यहां पे आएगा कैंट नेगेटिव के अंदर। अगर वाक्य के अंदर ही कांट है तो आपको क्वेश्चन टैग में लगाना है कैन। अब ये बार 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 इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि आपके जहन में उतरे। दूसरी चीज माइट, अब ये आप समझ लेना सब, माइटंट, बराबर। देन मस्ट, mustn't, should, ये सबको पता है, shouldn't, would, wouldn't, उसके बाद ऐसे कई सारे जो है उनके सामने आपको shouldn't या एंटी लगाना है, बराबर। अब एक है जो हमने यूज किया था, used to। अब ये दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे टू आया है, तो क्या करना है, इसीलिए लोग जब आपको देंगे तो यूजंट है, बट इसको बोलना यूजंट, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसीलिए इसके लिए एक ऑप्शन हम रखते हैं और आप यूज कर सकते हो डिडंट। क्योंकि हमने जब मोडाल ऑक्सिलरीज पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि हम हैबिचुअल पास्ट, हमारी पूर्व आदतें बताते हैं यूज टू से, तो इसीलिए हम डिड भी या डिडंट भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसीलिए मोडाल भी आएंगे तो मोडाल के साथ आपको एंटी लगाकर उसको यूज करना है। ये इतना सिंपल है, बराबर। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको बहुत ही ज्यादा सहूलियत हो जाएगी इसको समझने में, बराबर। अब हेल्पिंग वर्ब और मोडाल ऑक्सिलरीज, मतलब ऑक्सिलरी और मोडाल ऑक्सिलरी, ये सब हम मिक्स एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, 4-5 कर लेंगे, जिससे आपको बहुत बेहतर पद्धति से ये क्वेश्चन टैग जो है वो समझ में आएगा। इसमें कुछ अपवाद भी है, आपको अगर कह दूं मैंने पहले सोचा कि वो अपवाद अभी ले ले, पर वो अपवाद हम ये सब प्रैक्टिस के बाद में ही करने वाले हैं, इसीलिए हमारे पास वक्त भी है अभी। तो वी विल बी डूइंग वन थिंग, अभी हम पहले कोई थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं जिनसे आपकी कोई दिक्कत हो वो भी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ही वर्कड हार्ड, वेरी सिंपल, आपको बता दूं
कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? आप कहेंगे नहीं, सही बात, यहाँ पे है सिंपल पास्ट टेंस। इसीलिए ही वर्कड हार्ड का क्या होगा? आपको नियम बताए गए हैं कि आपको टू डू के स्वरूप यूज करने हैं, डू, डज और डिड में से। चूंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो हम डिड यूज करेंगे। तो क्या आएगा? आपको बताया गया है कि एज इट इज लिख लेना है, मैं यहाँ पे नीचे लिखता नहीं हूं, आपको लिखना है याद करके। ही वर्कड हार्ड, और इस यहां पे आपको कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद आप लिखेंगे डिडंट ही और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक, कॉमा से लेकर यहां पे क्वेश्चन मार्क तक आपका क्वेश्चन टैग रेडी है, बराबर। अब ही वर्कड हार्ड, जो हमने चीजें की, सबसे पहले हमारा वाक्य सकारात्मक है इसीलिए हमने डिड नॉट यूज किया, बराबर। और डिड नॉट यूज किया उसका मतलब है डिडंट हमने उसको किया और ही लगाया, क्योंकि ही यहाँ पे ऑलरेडी था। अगर यहाँ पे वैकुंठ होता तो भी हम ही कहते, अगर यहाँ पे मयंक होता तो भी हम यहाँ पे ही करते, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो हम यहाँ पे दे करते। तो सारी की सारी जो रूल्स की लिस्ट है उसे आप जांच कर लीजिए, आपको इसी हिसाब से वो करने को मिलेगा। इसलिए ही वर्कड हार्ड, डिडंट ही, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, बराबर। और उसके साथ चले जाते हैं कि शाइला, फॉरेन नेम है, सॉरी, शाइला हैज गॉट फर्स्ट रैंक। अक्सर लड़कियों के साथ फर्स्ट रैंक जाता है इसीलिए मैंने भी डाल ही दिया। तो शाइला हैज गॉट फर्स्ट रैंक, इसको फिर आप लिख लोगे आपके नीचे वाले लाइन के अंदर, शाइला हैज गॉट फर्स्ट रैंक, कॉमा करके आप लिखेंगे हैजंट शी। व्हाई हैज नॉट? बिकॉज यहां पे हैज है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब किया है। तो वेरी सिंपल, वो उठाना है, रखना है, वाक्य सकारात्मक है इसलिए नकारात्मक बना देना है। और शाइला कौन है? तो लगभग जितना मेरा दिमाग चलेगा, जितना हमारा कॉमन सेंस चलेगा, तो वो लड़की है इसलिए हैजंट शी, और हमने क्वेश्चन मार्क लगा के उसको अंत भी कर दिया, वेरी सिंपल। और देखेंगे मोहन goes to the market, बराबर, मोहन goes to the market। अगेन देखिए, जैसे डॉक्टर को अगर आप बोलो ना तो वो चेक करने का उनका एक सिलसिला होता है, वो उसी हिसाब से करते हैं। आपको भी सबसे पहले अगर वाक्य में आपको पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के कहीं पे भी कि आपको क्वेश्चन टैग ढूंढना है, तो आपकी सबसे पहले नजर जानी चाहिए कि अरे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं दिख रहा है, बस। दूसरा, नहीं दिखेगा तो आप कहां पे जाएंगे? मेन वर्ब के पास, क्योंकि वो दो ही टेंस में होगा, या तो सिंपल पास्ट या तो सिंपल प्रेजेंट। फिर आप चेक करेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, पास्ट में है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंगुलर है और सिंपल प्रेजेंट है, इसीलिए बहुत ही सिंपल। मोहन गोज टू द मार्केट, इसीलिए हम इसको कॉमा करेंगे, नीचे लिखकर, मैं सिर्फ यहाँ पे कर रहा हूं, आपको नीचे फिर से ये सेंटेंस पूरा लिखना है। मोहन गोज टू द मार्केट, doesn't he? Why doesn't and why he? क्योंकि मोहन आदमी है, बच्चा है, पुरुष है, इसीलिए हमने ही लगाया। दूसरा, गोज आया, यहाँ पे कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें हमारे नियम बताते हैं कि हमें टू डू के स्वरूप लेने हैं, और टू डू के स्वरूप कौन से? तो वेरी सिंपल, डज, क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंगुलर है। अगर यहाँ पे मोहन की जगह पे कई सारे मोहन होते हैं तो हम यहाँ पे कहते हैं मोहन्स गो टू द मार्केट, डू दे और डोंट दे, डोंट दे, वेरी सिंपल, बराबर। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। शी, ये मोडाल का एग्जांपल हमने लिया जिसके चलते आप उसमें भी ईज पा सके। शी शुड, इसको करते हैं, देखो उल्टा कर लेते हैं, हमने सब पॉजिटिव लिए इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव करना पड़ा, अब नेगेटिव ले रहे हैं जिससे पॉजिटिव करना पड़े। आपके साथ हम चल रहे हैं। शी शुडंट गो फॉर द मूवी, बकवास होगी इसीलिए उसे नहीं जाना चाहिए। मॉरल है कि नहीं जाना चाहिए, बकवास मूवी है, बराबर, वल्गर है। तो शी शुडंट गो फॉर द मूवी,
और यहाँ पे नीचे लिखवा के हम उसको करेंगे कोमा के साथ। शी शुडंट गो फॉर मूवी, शुड शी? वेरी सिंपल। कुछ दिक्कत है क्योंकि हमने यहाँ पे नकारात्मक वाक्य लिया, इसीलिए हमने सकारात्मक उसका क्वेश्चन टैग किया। शी एज इट इज शी है। अगर यहाँ पे मयंती होता तो वहां पे शी होता, अगर यहाँ पे आहना होता तो भी वहां पे शी होता, अगर यहाँ पे कई सारी लड़कियां होती जैसे कि गर्ल्स शुडंट गो फॉर द मूवी, तो हम यहाँ पे कहते हैं शुड दे, बराबर। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्या हम कर रहे हैं, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव, जो भी है, बराबर। आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। लेट मी रब दिस। जो हमने एक अपवाद देखा उसको भी कर लेंगे अभी। आई एम कई लोगों को ये गलतफहमी होती है, तो वो सेंटेंस हमने ले लिया कि आई एम अ गॉर्जियस बॉय, तो इसको हम फिर लिखवा के लेंगे नीचे के लाइन में और कोमा करके करेंगे। आई एम अ गॉर्जियस बॉय, आरंट आई? क्यों आई आया? क्योंकि आई है और आई खुद प्रोनाउन है, अब उसका प्रोनाउन नहीं निकाल सकते। और दूसरी चीज, एम की जगह पे एरेंट आया क्योंकि हमने एरेंट को वहां पे ऑलरेडी लिखवा के लिया। इसके पहले जो हमने लिस्ट लिखवा के ली, आई होप आपने लिख ली होगी। नहीं लिखी है, पॉज किए, फिर पीछे चले जाइए, फिर लिख लीजिए और फिर वापस इसी मोड पे आइए। बट ये आपको करना है, इसीलिए आई एम अ गॉर्जियस बॉय, आरंट आई? वेरी वेरी सिंपल। यहाँ पे पॉजिटिव था, हमने यहाँ पे नेगेटिव करके रख दिया। आगे बढ़ते हैं। गोपी यूज्ड टू टिकल मी। कई फ्रेंड्स की आदत होती है, कुछ बच्चों को किसी में उंगली करने की आदत होती है, वो उनको पिंच कर लेंगे, वो उनको टिकल करेंगे। तो ऐसे ही एक गोपी मेरा दोस्त था, उसका गोपी यूज्ड टू टिकल मी, तो वो जब भी आएगा तो सबसे पहली चीज ये करेगा। तो ये जो है उसकी आदत, यहाँ पे यूज्ड टू आया, तो गोपी यूज्ड टू टिकल मी, कोमा करके नीचे के सेंटेंस, नीचे के लाइन के अंदर गोपी यूज्ड टू टिकल मी। सिंपल अगर लेना है, डिडंट ही, बराबर। क्यों? क्योंकि ये पास में है। और अगर आपको बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करनी है तो डिडंट ही की जगह पे हम करेंगे यूज्ड। यूज्ड सिंपली आपको यूज्ड बोलना है, डर भी साथ में, हाँ। यूज्डंट तो एंटी भी बोलना है, इसीलिए मैंने बोला कि डिडंट यूज करो। नहीं करना है ये भी कर सकते हो, यूज्ड ही। बोथ विल बी सेम, बोथ विल बी मार्केबल, आपको मार्क उसके मिल जाएगा, बराबर। और कोई दिक्कत शायद मुझे नहीं लगता अब इनके साथ होगी, क्योंकि आपको बेसिक रूल्स सारे के सारे पता है। और अगर आपको बेसिक रूल सारे के सारे पता है तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत क्वेश्चन टैग के अंदर आएगी। अगर आती है तो अगेन यू आर हैविंग एवरीथिंग नंबर्स, यू कैन कॉल Baheti sir and all of them, and again I am also there, so go for that। इन सब के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन टैग के रेगुलर रूल्स के साथ रुकते हैं और अभी यहाँ से आगे हम उनके अपवादों की तरफ ध्यान देंगे। 4 ही है पर वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे सेंटेंस आए तो क्या करना, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो सेंटेंस ना इंपेरेटिव को छोड़ के और असर्टिव को छोड़ के दूसरी जगह पे मुंह नहीं मारते हैं, बराबर। इसीलिए ये तो पक्का है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ क्वेश्चन टैग नहीं आएगा, ऑप्टेटिव के साथ क्वेश्चन टैग नहीं आएगा, बराबर। एक्सक्लेमेटरी के साथ क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इंपेरेटिव में तो बहुत सारे हैं ना भाई। वो कौन से, क्या, असर्टिव में भी कभी कभी होता है, वो कौन से, वो क्या, वो अब हमें पढ़ने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पे इसको रुकवाते हैं। वी हैव टेकन अ गुड अमाउंट ऑफ एग्जाम्पल्स, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ पे आपको कोई प्रकार का या कोई प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमेशा आपको सकारात्मक का नकारात्मक, नकारात्मक का सकारात्मक करना है, along with the other rules that I told you, बराबर। क्वेश्चन टैग के अंदर जो चीज तकलीफ देती है वो ये कि ये जो 4 एक्सेप्शन है,
these four exceptions are very confusing. इसीलिए उनको अगर हम एक बार देख ले तो शायद आपको बाकी का क्वेश्चन टैग बहुत सिंपल सा हो जाएगा, बराबर। इसीलिए स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन एंड दैट इज, आपको अगर टाइटल डालना है तो डाल भी लो। ये मेरा वाला ई है, सॉरी फॉर दैट, वो एलिमेंट्री जो भी है। एक्सेप्शन, आई पुट एस हियर बिकॉज दे आर फोर, प्लूरल है तो ये जो एक्सेप्शंस है, ये जो अपवाद है, ये अपवाद शुरू होते हैं सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ। हमने सारे के सारे सेंटेंसेस देखे पर उनमें एक भी इंपेरेटिव नहीं था, और ये आपको सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए ऐसे थिंग्स में, बराबर। इसीलिए एक्सेप्शन में सबसे पहले जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ब्रिंग मी द बॉल, घर में होता है ऐसे, अक्सर हम ऐसे करते हैं, वो मुझे बॉल देना। दी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमने आर्टिकल्स भी पढ़ा, और क्यों दी यूज किया वो भी आपको पता चलना चाहिए, उसको छोड़ देते हैं। ब्रिंग मी द बॉल, ये सेंटेंस आपको इसके जाति की तरफ देखकर पता चलेगा कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। या तो इसमें रिक्वेस्ट होगा, या तो इसमें सजेशन होगा, या तो एडवाइस सजेशन एक ही लेना, और या तो इसमें ऑर्डर होगा, बराबर। वेरी सिंपल। सो ब्रिंग मी द बॉल, अब यहाँ पे ब्रिंग है, बराबर, तो हम क्या करें, टू डू यूज करें? नहीं, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है। एक्सेप्शन भले ही है, पर जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे, बराबर, जैसे कि ब्रिंग मी द बॉल, तो आपको एक ही चीज करनी है, आपको दो हेल्पिंग वर्ब्स वहां पे यूज करने हैं, और सकारात्मक का नकारात्मक करना नहीं है। आप भी इमेजिन करके देखो मराठी या हिंदी के अंदर, कि अगर मैंने किसी को बोला कि मुझे वो बॉल दीजिए प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने ऑर्डर किया मुझे वो बॉल दो, तो मैं बाद में क्या कहूंगा, दोगे, बराबर ना। इसीलिए देंगे नहीं, ऐसे हम कभी नहीं यूज करते। इसीलिए ये भले ही पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं होगा, और सिर्फ दो, खास करके एक ही लो। चलो एक आपके लिए बताता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, तो आपको बस एक ही चीज करनी है, विल यू, ये आप रट्टा मार लो। ये इस चीज के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि रट्टा मारने में क्या है पता है आपको, बस ये दो चीजें और क्वेश्चन मार्क, इतना ही याद रखना है। अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं क्वेश्चन टैग के अंदर तभी। वेरी सिंपल, बराबर। असर्टिव सेंटेंसेस आएंगे तो क्या करना है, हमने 8 या 9 एग्जांपल पहले देखे। पर अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो क्या करेंगे, ब्रिंग मी द बॉल, विल यू, लाओगे, उसको प्यार से कहो, ऑर्डर दिया है तो लाओगे, ऐसे बोलो। अगर उसे रिक्वेस्ट किया है तो लाओगे, ऐसे बोलो, जो भी है, पर लाओगे ही होगा, इसीलिए विल यू ही होगा, वोंट यू नहीं होगा, बराबर। और यू क्यों होगा, क्योंकि यहां पे किसी को आवाज नहीं दी है, बराबर। और अगर सोच लीजिए कि ऐसे हुआ कि आवाज आई कि रमेश ब्रिंग मी द बॉल, फिर भी उसको हम क्या पूछेंगे, लाओगे, इतना ही पूछेंगे। और लाओगे का मतलब वो सामने है, हम ऑर्डर कर रहे हैं तो कोई सामने है, कोई त्रयस्थ व्यक्ति नहीं है, इसलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात ही नहीं आती, इसलिए वो सेकंड पर्सन ही है। तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम यूज करते हैं यू, इसीलिए यहाँ पे भी यू ही यूज करेंगे। अगर दिमाग ही नहीं लगाना है लॉजिक का जो हमने अभी लगाया, तो आपको इतना याद करना है कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे आपको लगाना है विल यू। और एक सेंटेंस देख लेंगे, जैसे कि गेट मी माई अम्ब्रेला। इन दिनों अक्सर पापा बाहर जाते हैं तो बोलते हैं, अब पापा के पास रेनकोट होगा तो बात अलग है, यहाँ पर वो कर दो, चलो रेनकोट कर दो, जो भी है, बट गेट मी माई अम्ब्रेला, मुझे मेरा अम्ब्रेला मिलेगा, दोगे? तो यहाँ पे भी हम सेम चीज कर रहे हैं, विल यू। आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं रखना है, विल यू इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सामने आपको रख लेना है। वेरी सिंपल। ये अपवाद है, आप हंसेंगे कि यार अपवाद भी कितना अच्छा है, तो है, अभी मजे करो। हाँ, आगे बढ़ते हैं दूसरे अपवाद के साथ। ये इंपेरेटिव का ही एक थोड़ा सा क्या कहेंगे हम उसको, प्रकार है, बट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये वाक्य रचना इंग्लिश में आपको स्पेशली सिखाई जाएगी, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है। तो वो जो है वो ये है, इसको इसीलिए मैंने इंपेरेटिव को निकाला नहीं, कि
हम यूज करते हैं हमेशा लेट्स। ये बहुत अलग, बहुत ज्यादा यूज होने वाली, अक्सर रेगुलर बेस पे यूज होने वाली ये चीज है, इसीलिए लेट्स को हमने दूसरे एक्सेप्शन नंबर 2 आप डाल लेना अगर आपको डालना है तो। एक्सेप्शन नंबर 2 फर्स्ट था इंपेरेटिव सेंटेंसेस के आगे विल लगेगा और सकारात्मक का नकारात्मक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी लॉजिक हमने पढ़ लिया। अब लेट्स, बराबर, लेट्स गो फॉर अ वॉक, लेट्स jump from the wall, let's, ये चीज मैं सुनने के लिए बेकरार हूं लेकिन कभी सुनूंगा शायद जरूर, अगर आपकी तरह अच्छे बच्चे होंगे तो जरूर। लेट्स कंप्लीट द होमवर्क। मैंने बोला ना ड्रीम है हर किसी टीचर का। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, अगर मैं ये आपको कहूं तो आप क्या कहेंगे? लेट्स का मतलब क्या? सबसे पहले इसको सिंपली आपको इतना दिमाग में उतार लेना है कि लेट्स मतलब वी शल, यहाँ पे विल भी होगा पर शल ही रखना है। ये फिर एक बार चाची का डिसीजन है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का, उनके ग्रामर है तो उनको वो रहने दो, बट वी शल होता है लेट्स का मतलब, बहुत ही सिंपल। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो ये सजेशन होता है, इसीलिए मैंने इंपेरेटिव को निकाला नहीं। ये इंपेरेटिव का ही एक प्रकार है, बट लोग अक्सर इसको अलग पद्धति से पढ़ते हैं क्योंकि ये वाक्य रचना ही पूरी अलग होती है कि लेट्स गो, लेट्स डू दिस, लेट्स हैव दिस, लेट्स हैव दिस, ये सब जो है। तो लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो चल के आते हैं, चलो यहाँ से जंप करते हैं। अक्सर जो टिपिकल बच्चे होते हैं वो इसी तरह से खूंखार होते हैं। और लेट्स कंप्लीट द होमवर्क, ये स्वप्न वाले विद्यार्थी होते हैं जो स्वप्न के अंदर होते हैं या कुछ होते भी हैं गुड बॉयज, तो वो कहते हैं कि लेट्स कंप्लीट द होमवर्क, चलो होमवर्क पहले कंप्लीट करते हैं फिर खाना खाएंगे, जो भी है। खाने को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, मैं हमेशा कहता हूँ, उसके बाद होमवर्क ही आना चाहिए डेफिनेटली। तो लेट्स 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 इसका मतलब ही है कि चलो वी शैल गो फॉर द जंप, वी शैल गो फॉर द वॉक, वी शैल गो फॉर हैविंग टिकटॉक, वी शैल गो फॉर हैविंग कंप्लीटिंग द होमवर्क, जो भी है। ये जो चीज है लेट्स, जब भी आएगा आपको ये वाक्य एज इट इज लिखना है, ये भूलना नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका मतलब आपको जो लिखा है उसके सामने क्वेश्चन टैग लगाना है, ऐसे नहीं। आपको वाक्य फिर से लिखना है पूरा, उसको फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा करना है। कॉमा करने के बाद आप लिखेंगे शैल वी, आप लिखेंगे शैल वी, आप लिखेंगे शैल वी। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमने लॉजिकली भी पढ़ा कि लेट्स आखिर है क्या, वो है वी शैल, तो वी शैल है, इसीलिए यहाँ पे भी जो चीज हमने पहले पढ़ी कि वो बोल दोगे, वैसे ही चलो कूदते हैं, चले, हम ये पूछते हैं हमारे लैंग्वेज में भी, चलो खाना खाते हैं, खाएं। तो यह यहाँ पे नकारात्मक आने का कोई सवाल ही नहीं है, इसीलिए लॉजिकली ये एक्सेप्शन है, लॉजिकली ये अपवाद है। क्यों अलग हम पढ़ रहे हैं सेंटेंसेस के अलावा, क्यों हम इनको हम एक्सेप्शन अपवाद कहते हैं, बराबर। आई होप यू नो अपवाद, आई होप यू नो एक्सेप्शन, बराबर। हम कहते हैं ना वो एक्सेप्शनल केस है, वो अलग है जरा, इसीलिए ये रूल्स अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जरूरत नहीं है सकारात्मक को नकारात्मक बनने की। इसीलिए लेट्स गो फॉर अ वॉक शैल वी, वेरी सिंपल। जैसे हमने इंपेरेटिव देखा, ये भी इंपेरेटिव है पर अलग रचना है, जिसका मतलब होता है लेट्स का वी शैल, तो हम क्या करेंगे शैल वी और क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन टैग, दिस इज इट, वेरी सिंपल। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक देयर इज एनी दिक्कत, बिकॉज लेट्स गो फॉर वर्क शैल वी, लेट्स गो गेट जंप शैल वी, लेट्स कंप्लीट द होमवर्क शैल वी, वेरी सिंपल। ओके, नंबर 3 की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। एक्सेप्शन क्वेश्चन टैग के खास करके इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई हैड फन लर्निंग दिस, आई हैड फन, तो आई थिंक यू ऑल्सो कैन हैव दैट फन। नंबर 3 का जो एक्सेप्शन का रूल है वो ये कहता है कि हमने कई दफे देखा है, अब ऊपर के 2 इंपेरेटिव के हो गए, ये
असर्टिव सेंटेंसेस का प्रकार है। पर ये मतलब आगे वाले दो, ये वाला 3 और चौथा। जैसे कि कभी कभी सेंटेंसेस में ऐसे आता है असर्टिव में भी कि somebody is hiding there. Very simple. Somebody is hiding there. ये अपवाद क्यों है, एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे somebody आया है। अब somebody जब बोलेंगे तो हमें ऑलरेडी वाक्य के अंदर शंका है कि कौन है, पुरुष है, स्त्री है, किसी आदमी का नाम है, या कोई बहुत सारे लोग हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वाक्य ही हम यूज करते हैं कि कोई तो है, कुछ तो है, जो भी है। अब वाक्य में कर रहे हैं तो आगे क्या लिखे, तो ज्यादा से ज्यादा संभावना क्या है वो हम लिखेंगे, और वो ये होता है, नीचे से सेपरेट वाक्य हम फिर से लिखेंगे, somebody is hiding there, आपको बस इतना करना है। somebody is hiding there, aren't they? अब जो ये है ना दे क्यों लगा, क्यों लगा, और उसके साथ इसलिए मैंने isn't लिख भी लिया, पर बाद में ध्यान में आया, क्योंकि aren't इसलिए लगेगा क्योंकि हमने दे यहाँ पे यूज किया है, और इसीलिए इसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। somebody is hiding there, तो aren't they, ये aren't they इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि ये थीम को समझ लो। जब हम somebody कहते हैं तब हमें खुद नहीं पता होता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़की है, लड़का है, ज्यादा है, कम है, इसलिए हमने ज्यादा एक्सेप्ट किया, बराबर, और वो ज्यादा का एक्सपेक्टेंस हमारा जो है वो इतना ज्यादा है कि हमने प्लूरल लिया, दोनों भी चीजें, तो हम हमेशा दे यूज करेंगे। यहां पे आपने देखा होगा कि पॉजिटिव है क्योंकि असर्टिव है, तो पॉजिटिव है तो उसका हमने नेगेटिव किया, और ये आपको करना है, बराबर। दिस इज आई कैन से दिस इज वेरी सिंपल। जैसे कि और एक एग्जांपल देते हैं, एनीवन कैन डू दैट, एनीवन कैन डू दैट, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे वाक्य सेम लिखवा के कॉमा करके हम लिखेंगे कान दे। ये कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई भी वो कर सकता है, कोई भी एक्सेप्शन को जान सकता है। तो एनीवन कैन डू दैट, कोई भी वो कर सकता है, कोई भी में हमने बोला क्या, कोई स्त्री, हमने बोला कोई पुरुष, हमने बोला कि 2 ही, हमने बोला कि 5 ही, इसीलिए हमने मैक्सिमम कितने भी, और इसीलिए हमने लिया यहाँ पे प्लूरल। कांट का कोई प्लूरल नहीं होता क्योंकि वो मोडाल ऑक्सिलरी है। यहाँ पे इज का आर हमने किया क्योंकि दे यूज कर रहा था, क्योंकि हमारा रूल वो कहता है, इसलिए आरन दे। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव किया, कांट दे। दूसरी चीज कैन था, उसको कांट किया। तीसरी चीज एनीवन था, यहाँ पे दे किया क्योंकि हमारा एक्सेप्शन का रूल वही कहता है। ऐसे somebody, everybody, everyone, everyone, nobody, इन सब के साथ में आपको आंख मूंद करके सर्वनाम जो है वो ये यूज करना है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो रूल है वो सारे के सारे रूल जाएंगे हमारे बेसिक रूल के साथ, उनका एक्सेप्शन के साथ कोई एवरीबॉडी, एवरीवन, नोबडी ऐसे अगर लफ्ज आते हैं तो हम उनके साथ सर्वनाम यूज करेंगे दे, बराबर। इससे ज्यादा इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वेरी सिंपली, बराबर। अब हम हमारे अंतिम बट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, 2 कल्चर, 2 लैंग्वेजेस जब मिलने की कोशिश करती है तो क्या दिक्कतें होती है। कई दफे कोई मर्द है तो वहां पे स्त्री बन जाती है, कोई वहां पे मर्द है तो यहाँ पे स्त्री बन जाती है। ये सब जो चीजें हैं, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सो इसीलिए दिस इज द रूल ऑफ कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स। तो बहुत ही सिंपल, इसको रब करते हैं पहले दफे। हमारा आज के लेक्चर का लास्ट बिट और क्वेश्चन टैग के अंदर का लास्ट जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन हमें कहेंगे नंबर 4, वो ये
कि जब भी किसी असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर ऑब्वियसली जो हमने देखा दो ही जगह पे होते हैं, पहले दो रूल हमने देखे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के, अब के दो जो रूल है वो डील कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस के साथ। पहले तीसरा वाला हो गया अभी नंबर 4 लास्ट। तो अगर सेंटेंसेस के अंदर कोई कंट्री, कोई प्लैनेट, बराबर, कोई स्टार, ये सब जब आएंगे असर्टिव सेंटेंसेस के अंदर तो उनके आगे हमें लगाना है शी एज प्रोनाउन। वेरी सिंपल। कैसे? जैसे कि इंडिया इज अ माइटी कंट्री, बराबर। तो इंडिया क्या है? कंट्री है। हमारा रूल क्या कहता है कि अगर कंट्री है, प्लैनेट है, स्टार है तो हमें यूज करना है शी। इस नियम को इंग्लिश में लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो बताते हैं क्यों। इंडिया इज अ माइटी कंट्री, कोमा करके हम लिखेंगे इजंट शी। कुछ चेंज हुआ? सिर्फ एक ही चेंज हुआ जो हमने एक्सेप्शन बोल के यहां पे लिखा, कंट्री, प्लैनेट, स्टार। इंडिया इज अ माइटी कंट्री, इजंट शी। इजंट क्यों आया? क्योंकि यहां पे इज आया। क्यों आया? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव था, वहां पे नेगेटिव हो गया। ये रूल हमने पढ़े हैं, हमारे जहन में उतार लिए हैं। एक्सेप्शन क्या है यहां पे? शी। मैं आपको बता दूं शी क्यों, क्योंकि वहां पे कल्चर थोड़ा सा अलग है। देखिए ये रूल क्यों है, वो उन्होंने क्यों लिया, आई डोंट नो। उन्होंने, उनके पास तो कॉमन सेंस है, हमारे लोग तो मानते हैं कि बहुत ज्यादा है, बट इसके पीछे सिंपल सी भावना ये है, अगर हमने ये कहा कि गंगा हमारी माँ है तो हमने नदी को माँ का दर्जा दिया। वहां पे अगर आप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू विजिट लंदन, दे विल बी सेइंग कि दिस इज फादर थेम्स। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा है, लंदन के अंदर थेम्स है, तो थेम्स को वो क्या कहेंगे? वो माँ नहीं कहेंगे, वो उसको कहते हैं फादर थेम्स, बराबर। इसीलिए हमारे वहां का जो कल्चर है वो किसी नैसर्गिक चीज को माँ कहता है, वो वहां पे किसी नैसर्गिक चीज को, टोपोग्राफी को, अगर वो भाव अपना व्यक्त करते हैं तो वो पापा कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ डिबेटेबल है, कुछ डिस्प्यूट करने जैसा है या डिस्कस करने जैसा है। पर अगर उसको रूल बोल के समझना है तो वो थोड़ा सा क्रिटिकल भी बन जाता है। इसीलिए वेरी सिंपल, इंडिया इज अ माइटी कंट्री, इजंट शी, बराबर। तो शी क्यों लगाया यहां पे, आप समझ लेना तो समझ लो कि रूल ही वैसा कहता है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, अलग है। उसके अलावा अगर हम लॉजिक के साथ चले जाए तो फॉरेन कंट्रीज के अंदर ये सब चीजें होती है जो हमारे वहां पे उससे अलग होती है। वैसे जैसे ही हमने हमेशा चंदा मामा को चंदा मामा कहा, अब मामा कहा तो पुरुष हो गया, तो वो भी नैसर्गिक है, नेचुरल ही है ना, सैटेलाइट है, नेचुरल है, तो हमने उसको मामा समझा क्योंकि हमारे कल्चर ने उसको उस तरह से लिया। उसके पीछे भी थिंकिंग है, बहुत अच्छी थिंकिंग है। पर उन लोगों को लगा कि चंदा इतना खूबसूरत है तो क्यों ना उसको लेडीज या जेंट, मतलब लड़की बनाया जाए, तो उन्होंने बना दिया। तो हम जब कहते हैं चंदा मामा, तो अगर हम हिंदी में अगर कोई इंडियन आदमी बात करेगा जिसको इंग्लिश का पता नहीं है, तो ही विल बी सेइंग के चंदा, चंद्र जो है, मून जो है, ही इज वेरी ब्राइट। तो उसका गलत क्या है? ग्रामेटिकली थोड़ा सा गलत है, जैसे कि ये है। पर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हमें ये कहना पड़ता है कि शी इज द मून, उसको हमें फीमेल करना पड़ता है। तो अभी कितना अच्छा कितना बुरा डजंट मैटर, क्योंकि जिसकी उसकी सोच है, किसी ने उसको लड़की बनाया, किसी ने उसको लड़का बनाया। तो दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द कल्चर्स दैट वी शेयर, एंड इट इज अप्रिशिएटेबल कि हम एटलीस्ट उनसे रिलेट हो रहे हैं। तो दैट इज इट, ओके। ये हुआ लॉजिकल। चलो हम फिलोसॉफी में चले जा रहे हैं, लिव दैट, जनरल नॉलेज तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, तो वो सब छोड़ दो। इसीलिए इंडिया इज अ माइटी कंट्री, इजंट शी। अब मून भाई का, हमारे वहां के भाई और वहां की बहन, उनका जिक्र हुआ ही है, तो मून यहाँ पे दी लगाते हैं। दी क्यों लगाना आपको पता है ना, आर्टिकल्स पढ़े, क्योंकि ये यूनिक है। तो द मून इज ब्राइट, क्या लिखेंगे? ये सेंटेंस फिर से लिखेंगे, कोमा करेंगे, द मून इज ब्राइट, इजंट शी, एंड व्हाई दिस इज, हमको पता है क्योंकि हमने पढ़ा है।
इसीलिए कोई प्लैनेट आया, कोई स्टार आया, कोई कंट्री का नाम आया, और ये इसके चांसेस है आपको इस अपवाद के अंदर शायद बोर्ड भी लेना चाहे। बोर्ड भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है आपको अलग अलग पद्धतियों से चेक करने के लिए, और सिंपल भी पूछ सकता है। इसीलिए रूल्स जो थे क्वेश्चन टैग के, जो हमने देखे, हमने एक्सेप्शन भी देखे, हमने हमारे लैंग्वेज के अंदर भी किस तरह से वो जम्बलिंग करता है वो भी देखा, हम क्यों उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते वो भी हमने देखा। इस हिसाब से क्वेश्चन टैग भाई को हम यहाँ पे रुकवाते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत सिंपल रहा होगा, जस्ट बिकॉज के क्वेश्चन टैग इज इट बिग टास्क। इसीलिए आई होप you have got this all in a well manner, in a simple manner. Hope कि आप फिर इस पे स्टडी करेंगे। होप आप इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है तो इसके ऊपर आप खेलेंगे, तो वो सब करिए। और अब मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का रखिए, उनको बोलिए कि उनकी फैमिली का रखिए जो आप करने ही वाले हैं। स्टिल आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।